आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान के 10वें अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। एक तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर टेस्ट करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे जो बिहार बोर्ड की आगामी परीक्षा के लिए पर्याप्त होगा। इस चैप्टर से इससे अधिक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और इसमें इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वैसे प्रश्न देखेंगे जो या तो बिहार बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं या आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश किया जाएगा और विश्लेषण भी आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, मतलब किसमें होता है? तो यहां पर प्रकाश का न्यूनतम वेग ठोस कौन सा है? कांच है। कांच क्या है? ठोस है। तो ठोस में सबसे कम हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम वेग होगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने मिरर रहता है, जिसे साइड मिरर हम लोग कहते हैं, हिंदी में पृष्ठ दृश्य दर्पण बोला जाता है, वो किस दर्पण का होता है? विकल्प यहां दिया हुआ है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और यहां उत्तल लेंस। तो यहां पर दर्पण होगा, ये लेंस की बात नहीं होगी, यहां होता है उत्तल दर्पण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट मतलब जो अग्रदीप, हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रदीप। कई बार ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो विकल्प दिया हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और यहां उत्तल लेंस, ये दिया हुआ है। इसका सही विकल्प हो जाएगा अवतल दर्पण। गाड़ी की जो हेडलाइट गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, अर्थात जो अग्रदीप होता है, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। यहां समतल दर्पण की बात हो रही है, जिसे आए दिन हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर होगा काल्पनिक होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, डायऑप्टर होता है कि ल्यूमेन होता है कि लक्स होता है कि एंगस्ट्रम होता है? तो यहां पर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायऑप्टर होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? प्रकाश की किरण को जो हम पथ दर्शाते हैं, क्या कहा जाता है? चित्रों को क्या कहा जाता है? तो यहां पर किरण आरेख कहा जाएगा। किरण आरेख कहा जाता है जब किसी लेंस अथवा दर्पण के सामने उसके प्रकाश की किरण को दर्शाया जाता है, पथ को दर्शाया जाता है, तब क्या उसको कहते हैं? किरण आरेख। प्रश्न आता भी है कि किसी लेंस के सामने का किरण आरेख खींचे, दर्शाने वाला किरण आरेख खींचे, तो यही है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। दो डायऑप्टर, यहां पर P क्षमता जो है कितना दिया गया है? 2 डायऑप्टर दिया गया है और पूछ रहा है फोकसांतर, मतलब फोकस क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर 1/P होता है। ठीक है, F बराबर 1/P होता है। यहां 2 डायऑप्टर दिया हुआ है, तो F बराबर हो जाएगा 1/2 अर्थात 0.5। अब एक बात याद रखने वाली है कि जब भी डायऑप्टर से हम लोग फोकस में उसको बदलते हैं, तो यह डायऑप्टर मीटर में बदलता है, न कि सेंटीमीटर में। यह ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या होगा? मीटर, क्योंकि डायऑप्टर जो है प्रति मीटर को इंगित करता है, तो ये मीटर में हुआ। ये क्या हुआ? मीटर में। तो 0.5 मीटर अगुणा अगर 100 करते हैं सेंटीमीटर के लिए, तो क्या हो जाएगा?
50 सेंटीमीटर। तो विकल्प देखेंगे कहीं 50 सेंटीमीटर है कि नहीं है, यहाँ है 50 सेंटीमीटर, इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, 0.5 नहीं करेंगे, वो मीटर में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। अब यहां पर ठीक उसका उल्टा है, फोकसांतर क्षमता पूछ रहा है तो P बराबर भी होता है 1/F, लेकिन ये जो F है ये सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 मीटर। ये हुआ मीटर। अब यहां P बराबर होता है 1/F, तो P बराबर क्या होगा 1, और बटा में F है तो F के जगह हमें क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है, ये हो गया 1/2। तो P बराबर क्या होगा, ये 2 चलाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा, और इसकी क्षमता डायाप्टर होती है, तो 2 डायाप्टर देखेंगे कहीं विकल्प में है कि नहीं है, तो 2 जगह है, 2 डायाप्टर। अब बात है उत्तल लेंस की, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, क्षमता भी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो कौन सा हो जाएगा, धनात्मक वाला हो जाएगा, +2 डायाप्टर। अगर यही अवतल लेंस रहता तो क्या हो जाता, -2 डायाप्टर को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब भी प्रकाश के किरण को दर्शाना होता है तो इस तरह से हम लोग प्रकाश के किरण को दर्शाते हैं, और यही जो है डायग्राम रचना, ये किरण पुंज कही जाती है। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रकाश स्रोत जहां से आए, जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत है, बल्ब प्रकाश का स्रोत है, ये है। प्रदीप्त मतलब जो चमकता है, और प्रकीर्णन का मतलब किसी बिंदु से, और प्रकीर्णन का मतलब होता है कि कण से टकराकर प्रकाश दूसरे कण पर जाए, फिर वहां से टकराकर फैले, वहां से फैले। जैसे हम लोग अपने कमरे में भी सूरज का प्रकाश न आते हुए भी किसी को देख पाते हैं, तो वो प्रकीर्णन के माध्यम से ही होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, किरण पुंज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आ गई बात वही, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, क्या होगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस को कहते हैं, अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस यहां दिया हुआ है, द्विउत्तल लेंस दिया हुआ है, अपसारी लेंस दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं उत्तल लेंस को इसके दूसरे नाम से भी देकर क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, याद रखना है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्यों अभिसारी कहते हैं, क्यों अपसारी कहते हैं, ये समझते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है, यहां से जब भी प्रकाश, यहां पर प्रकाशी केंद्र है, प्रकाश जाती है तो यहां एक जगह अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, मुख्य फोकस जो है यहां पर एक जगह अभिसरित होती है, तो इसीलिए इसको अभिसारी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस में ऐसा होता है कि टकराने के बाद, यहां अवतल लेंस की जब बात करें तो यहां से प्रकाश फैल जाती है, ऐसे मतलब अपसरित हो जाती है, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभी अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एनसीईआरटी बुक का हूबहू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में है ये। आइए देखते हैं इसका विकल्प, देखते हैं कि कौन सा पदार्थ, जो 4 पदार्थ दिया होगा
किससे हम लेंस बना सकते हैं या किससे लेंस नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प क्या है, कांच। पहला जल है, दूसरा कांच है, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो देखिए जल जो है यह भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, और ये प्लास्टिक है ये भी अर्ध पारदर्शी मतलब पारदर्शी है। प्लास्टिक का भी हम चाहे तो लेंस बना सकते हैं, कांच भी लेंस, कांच का तो लेंस होता ही है, और जल भी लेंस की तरह ही कार्य करता है। ये मिट्टी जो है ये अपारदर्शी है, मतलब इससे प्रकाश की किरण नहीं पार जा सकती है, तो मिट्टी से हम लेंस बनाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। सही विकल्प हो जाएगा मिट्टी, इससे लेंस बनाने का कार्य नहीं होगा, बाकी तीनों से हम लेंस बना सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। किस दर्पण से? 16 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की बात हो रही है, छोटा, तो हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है इससे हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि इसको गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रखना है।